मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। ठीक है, समझ गई। क्या कर रही? चल अंदर, अंदर चल, चल चल अंदर। चलो, जाने दो मुझे। ये कहाँ हूँ मैं? मुझे काफी दर्द हो रहा है। खोलो मुझे कोई। उठ गई? कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मेरा हाथ खोलो। कोई बात नहीं प्यारी टिया, मैंने तुम्हें 5 दिन दिए थे हमारी शादी के बारे में सोचने के लिए, और आज 6ठा दिन है। किसकी शादी की बात? क्या 5 दिन पहले? तुम वही हो ना जिसने मुझे 5 दिन पहले मैसेज किया था? प्यारी टिया, मुझे परवाह नहीं है कि तुम उसे कैसे मनाओगी हमारी शादी के लिए, लेकिन अब से तुम उसके पास जाओगी और जाकर बात करोगी और अपनी शादी कैंसिल करोगी उसके साथ। ऐसे पेश मत आओ, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं और ना ही कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और वैसे भी तुमने मेरा अपहरण किया हमारे कानून के मुताबिक। मुझे जाने दो। तुम्हारा किडनैप किसी और ने किया है और वो मेरे घर के सामने छोड़ गई। पता नहीं मुझ में कहां से दया आ गई और इसे अंदर ले आया। अच्छा फिर मेरा हाथ खोलो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बड़ी जल्दी है ना तुम्हें? सही कहा ना? वैसे भी क्या कर सकती हो। और वैसे भी जब से हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मुझे लगता है मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं तुम्हारे साथ। तुम समझ गई ना? समझ गई ना तुम? समझ गई। मुझे याद है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है शादी का। तुम्हें सब कुछ याद है? अभी याद आया, मैं पक्का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लूंगी। अभी बहुत देर हो गई। ये सब तो वैसे भी होना ही था। अगर तुमने कल तक सब कुछ ठीक नहीं किया तो तुम दोबारा मेरे घर के दरवाजे के बाहर पाओगी। समझ गई ना? और उसके बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अभी तुम जा सकती हो। हाँ। याद रखना जो तुमने मुझसे कहा है। कैसा हैवान है ये, पागलपन है। माँ, क्या हुआ? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अभी हॉस्पिटल आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ। बेटू, मुझे तुम्हारे लिए अच्छा पति मिला है। बहुत किस्मत वाली हो जो छू परिवार का हिस्सा बनी और सबसे छोटी हो। माँ, आपने मेरी शादी करवाई, वो भी मुझे बिना बताए। मैं ऐसे किसी से कैसे शादी कर लूं? माँ बताओ मुझे। मुझे परवाह नहीं है। मैं शादी नहीं करूंगी। क्या कहा? तुम्हें एक दिन तो शादी करनी ही होगी, इसलिए अच्छा होगा किसी अमीर आदमी से शादी करो। लेकिन माँ, रिश्ता पक्का है, तुम उससे शादी करोगी और हमारे कर्ज भरोगी, इसमें सबकी भलाई है। तुम्हारा भाई सिर्फ शाकाहारी खाता है, हमने काफी कर्ज लिया, वो भी तुम्हारी दवा के लिए। अब पैसों की जरूरत है तो तुम खुदगर्ज कैसे बन सकती हो? लेकिन माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे साथ आप ऐसा कैसे कर सकती है? माँ, मुझे यकीन नहीं होता। माँ, मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए, तुम इतनी खुदगर्ज निकली। इतने सालों से मैंने तुम्हें बड़ा किया है, मैंने तुम्हें कॉलेज भेजा, तुमने मुझे एक बार भी शुक्रिया तक नहीं कहा। तुम्हारे पास दिल नहीं है। आखिर मैंने ऐसा क्या किया? माँ, मैं कुछ हल निकालूं अपने बिल के पैसों के लिए। कैसे भरोगी वो पैसे? जो मान गए हैं 4 करोड़ देने के लिए, वो भी दहेज में, तो तुम क्यों नहीं उससे शादी करने के लिए सोच रही हो?
मेरी बात मानो प्लीज। माँ, क्या आप मुझे बेचना चाहती हैं माँ? मुझे लग रहा था कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। वैसे मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी माँ ने तुम्हारे परिवार से हमारी शादी की बात की। डियर टिया, तुम्हें कैसा लगता हूं? क्या फील करती हो मेरे लिए? तुम्हें क्या चाहिए? वैसे जब से हमारी शादी हुई है, मेरे ख्याल से तुम्हें पति की खुशी देनी चाहिए। अगर तुम डिवोर्स चाहती हो तो पहले तुम्हें। टिया, तुम तो इस सब में बहुत माहिर हो। मुझे अच्छा लगता है ये सब। मेरे पेट में काफी दर्द है, परेशान मत हो। मेरे साथ चलो। अगर ये पेट दर्द की बात झूठ निकली तुम्हारी शादी की तरह, तो सही नहीं होगा। मेरे लिए ये सब समझना मुश्किल है। मैं झूठ नहीं कह रही। अच्छा चलो, अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो डिवोर्स दे दो, मैं साइन कर दूंगी। इसके बाद तुम्हारा कोई और खेल नहीं चलेगा, और तुम ये बात जानती हो वो ये खेल तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। मैं नहीं जानती किसकी बात कर रहे हो। और सुनो, ना ही मुझे तुमसे कोई दहेज चाहिए। और फिलहाल हम डिवोर्स कर लेते हैं। पेट दर्द कैसा है अभी? पहले से बेहतर, ठीक हूं। मुझे भूख लगी है। तुम्हें खाना बनाना आता है? अब डिवोर्स ले सकती हूँ? सुनो टिया, थोड़ी शर्म करो कि तुम एक्टर नहीं हो। फिर मैं एक काम करता हूं, मैं और खेलूंगा। तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब सब ऐसा कहा मैंने। तो जाके उसको बता दो। मिस्टर जैक। हाँ? अभी तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो बाहर बारिश हो रही है, मुझे टैक्सी नहीं मिल रही है। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर और रुक जाऊं? बारिश खत्म होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा, तुम यहाँ रुक सकती हो। अभी मैं चलता हूँ। अरे मैं गधी हूँ, उससे घर तक की लिफ्ट मांग लेती। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मिस्टर यॉन, छोड़ो मुझे। दूर हटो। उठ जाओ। मिस्टर यॉन, उठ जाओ। हे टिया,
तुम क्या कर रही हो अब तक यहाँ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मिस्टर यान, तुम पीकर यहाँ आ गए थे और मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे तुम। और तुम बिल्कुल ऐसे ही किया ना मैंने। मैं सिर्फ एक रात के लिए रुकी थी। मुझे लगा तुम हमेशा के लिए यहाँ रुकना चाहती। किसी भी तरह से वो रुक सकती थी मेरे साथ, लेकिन इस बार सब कुछ तुम्हारे तरीके से नहीं होगा, मेरे तरीके से होगा। कुछ भी कहो, तुम ये शादी होके रहेगी और तुम उसी से ही शादी करोगे। बार बार बोल रहा हूं, उसी से करोगे। डियर टिया, तुम समझती क्या हो अपने आप को? जिया, सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई। अरे टिया, जब से तुम यहाँ पे आई हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारा ही काम कर रही हूँ। माफ कर दो मुझे, कहीं फंस गई थी मैं, माफ कर दो। जो भी हो, तुम्हारी तरह लोगों को अपने समय से आना चाहिए। अगर तुम्हें बोनस लेना है तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ। अभी 1 ही मिनट है। लेकिन जिया, अभी तो 1 मिनट बचा हुआ है। टिया, सच कहूँ तो मुझे काफी समय हो गया इस नौकरी पे। मैं रोज यहाँ काम करने आती हूँ, नीचे दिखाने नहीं। समझ आया कि नहीं? हेलो सर, मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? मेरे साथ आओ। छोड़ो मुझे मिस्टर यान। बहुत घमंड है। हाँ, देखते हैं अब जब मैनेजर आएगा तो क्या होता है। मिस्टर यान, छोड़ो मुझे। शांत रहो। कौन हो तुम और तुम चाहती क्या हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ना तुमसे, मेरा अपहरण हुआ, तो मुझे समझते क्यों नहीं हो? मुझ पे भरोसा करो, मैं सच कह रही हूँ। मुझे ये खेल अकेले नहीं खेलना है। जाओ चाव को ढूंढो और उसे बता दो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी और इस शादी को कैंसिल करो। ठीक है, मैं कह दूंगी। अगर तुमने मुझसे दोबारा झूठ बोला तो मैं तुम्हें यहां से भेज दूंगा अफ्रीका। मैं तुमसे झूठ नहीं कहती। याद है, ये सब 5 बजे से पहले खत्म करो। मैं तुम्हें मैसेज करता हूं पूरा एड्रेस। अभी जाओ, बाहर निकलो। मिस्टर यान, तुम बहुत गंदे इंसान हो। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मिस्टर चांग को मैं ढूंढती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि शादी रोक दें। मैं संभाल लूंगी ये मेडिकल बिल्स। मैंने ले लिया उनसे तुम्हारा दहेज और कुछ खर्च भी कर दिए। माँ, कितने खर्च कर दिया आपने? मुझे बताइए, मैं उन्हें सारे पैसे वापस कर दूंगी। वो बहुत जिद्दी है, वो नहीं करेगी जो मैंने कहा, तो फिर देखना। टिया, मुझे माफ कर दो। माँ, जानती हूँ मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे भाई की दवाई हर दिन बढ़ती ही जा रही है। हमने जो लिया वो लाखों रुपए है। हम मजबूर हैं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। ऐसे कपड़े में 3 साल से पहन रही हूँ। मैंने बहुत सारी परेशानी देखी है, बहुत ज्यादा टिया, बहुत परेशानी देखी है, बहुत ज्यादा टिया। टिया, मुझे माफ कर दो पहले के लिए। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या तुम मुझे माफ करोगी? माँ, प्लीज रोइए मत, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं नौकरी कर रही हूँ, अगर मैं रोज जाऊंगी तो पूरे परिवार को संभाल लूंगी। मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी ली है मेरी बेटी टिया, लेकिन तुम्हारा भाई अभी छोटा है। टिया, प्लीज मदद करो मेरी, प्लीज। माँ,
ये नहीं हो सकता। उसने फिर से अपना वादा तोड़ दिया। यौन, मैंने तुम्हारे पापा से सुना कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। मैंने फोटो देखी उसकी। उनकी बात मत सुनिए। मैं नहीं करूंगा उस लड़की से शादी। क्या कहा तुमने योहान? दादी, तो तुम शादी नहीं करोगे जब तक मैं मरूंगी नहीं। दादी, माँ, आप ज्यादा परेशान मत होइए। वो वैसे भी उनके साथ रहते हैं, आप समझ गए? आपको शांत होना चाहिए। आपको तो ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है। युआन, ऐसे पेश मत आओ। दादी को उदास मत करो। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो बस तुम्हें शादीशुदा दिखना चाहते हैं। इतना नहीं कर सकते इनके लिए? अभी मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। ख्याल रखिएगा अपना। माँ, एक्टिंग बंद कीजिए। चला गया वो। थैंक यू। शुक्रिया आपका, दोबारा आना। सुनो टिया, अपनी परेशानी तुम दूर कर लो, कस्टमर्स पे ध्यान दो। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ है। माफ कर दो, कुछ सोच रही थी, ध्यान नहीं दिया था। अगर सब तुम्हारी तरह करेंगे तो कोई कस्टमर नहीं आएगा। माफ कर दो, मुझे फिर से नहीं होगा। अब अगला रिव्यू आने वाला है। अपने वजह से किसी को भगाओ मत। सारा दिन पागल रहती है। वैसे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया ना? मैं सही सोच रही हूँ ना? सावधान रहना तुम अपनी इस बेवकूफी से। तुम तो एक बिल्कुल कठपुतली की तरह हो। वो तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। ज्यादा मत सोचो, ठीक है? तुम्हारा ब्रेक कब है? क्यों पूछ रहे हो तुम? मुझे भी यहाँ काम करना है। सुनो टिया, मैनेजर ने कहा था अगर तुम काम के वक्त अपना दूसरा काम करोगी तो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। हे, ये जो भी कुछ है इसे पैक कर दो, सब कुछ। जी सर, देखती हूँ मेरे पास कितने कंटेनर्स है। मुझे लगता है टिया, अभी तुम काम से फ्री हो गई हो। कपल्स के रूल्स। नंबर 1, पति हमेशा अपनी बातों में सही होता है। उनसे बहस मत करना। मिस्टर यॉन, क्या तुम छोटे बच्चे हो? देखो मिस्टर यॉन, ये सही नहीं है। भला भला मैं क्यों साइन करूं इस पर? ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं करना, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। ओ, क्या तुम मुझे पूरी जिंदगी दोगे सारे पैसे को मुझे वापस करने के लिए? मिस टिया, मैं एक बिजनेसमैन हूं। मुझे ऐसे झूठे वादे बिल्कुल पसंद नहीं आते जो तुम हमेशा करती हो। मुझे लगता है तुम मुझे मेरा पैसा नहीं दोगी अपनी पूरी जिंदगी में भी। मिस्टर यॉन, प्लीज आप ऐसी बातें मत करो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक दिन में आपके सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? तो फिर इस पे साइन करो। तुम तो शादी करना नहीं चाहते, तो फिर मैं क्यों साइन करूँ इस पेपर पर? हाँ, और ऐसा क्यों लगता मुझे लगता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते और फिर डिवोर्स भी नहीं दोगे। तुम सिर्फ एक पागल हो। मिस्टर यॉन, ये थोड़ा सा अजीब है मेरे लिए। मेरे पास पूरा हक है ये सब करने के लिए। जब तक तुम इसे साइन नहीं करना चाहती, मैं जो चाहूं वो तुम्हारे साथ कर सकता हूं। ठीक है, मैं साइन करूंगी। कर दिया साइन। तुमने सारे रूल्स पढ़े, अपने दिमाग में डाले? हमारी शादी है 3 दिन बाद। क्या?
शादी? तुम जानती हो ये अच्छा नहीं होगा अगर तुम अपनी शादी से भागी। अभी नहीं। कोई मांग है तुम्हारी जो तुम अपनी शादी पर चाहती हो? फिजिकल नहीं होंगे, ये नकली शादी है। और कुछ? नहीं, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो तुम जैक की पत्नी बनने वाली हो। तुम्हें प्राइवेटली रहना होगा, ईमानदारी से। जैसे पत्नी रहती है बिल्कुल ऐसे रहना होगा, पत्नी की तरह, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं और मैं भी तुम्हारे साथ ईमानदारी से रहूंगा। शादी के अब और इतने सारे नियम? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। चाहो चांग में, तो मुझे तुमसे भिड़ना पड़ेगा जब तक कि सच का पता ना चल जाए। तुम यहां रह सकती हो आज से और अभी से। वैसे मैं सोऊंगी कहाँ? वैसे तुम सोना कहाँ चाहती हो? लिविंग रूम में। नहीं, तुम्हें बेडरूम में ही सोना होगा। नहीं। कैसा रहेगा अगर हम सुहागरात बनाए पहले ही दिन? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम नियम तोड़ रही हो शादी के पहले दिन ही। तुम बिल्कुल वैसा ही कर रही हो जैसे मैंने सोचा था। वो नियम सबसे बेकार नियम है आज जो मैंने पढ़ा है। मिस्टर यॉन, तुम अपना वादा मत भूलो। तुमने कहा था तुम मुझे नहीं छुओगे। मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। गुड मॉर्निंग, मैं काम पर जा रही हूँ। तुम आज से मेरे साथ जाया करोगी रोज। इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस से चली जाऊंगी। ये तीसरी बार है जब तुम अपने रूल्स तोड़ रही हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जब तुम चौथी बार ऐसा करोगी। गिनती क्यों? तो बताओ मुझे। सॉरी। मैं तुम्हें वहां से पिक भी कर लूंगा। उसके बाद चाउ चैंग मिंग के पास पैसे मांगने जाएंगे। असल में सॉरी, क्या कहा तुमने? वैसे ठीक है। ये सच में बहुत दूर रहती है। क्या इसे शर्म आ रही है मुझसे शादी करके? यहां हो मेरी पत्नी, ये है चांग चैंग में। तुम उस इंसान से मिल रही हो जिन्होंने हमारी शादी करवाई। मिस्टर चाओ। तो आ गई तुम। नमस्ते अंकल। बैठ जाओ बैठ जाओ। एक सेकंड टिया, तुम इन्हें अंकल कैसे बुला सकती हो? तुम्हें इन्हें पापा बुलाना चाहिए। हो, तुम्हें अभी तक उनसे लाल एनवलप नहीं मिला ना? सही कहा, काफी अच्छा सोचा तुमने। टिया, मैं कल तुम्हारे अकाउंट में 3 करोड़ पूरे डाल दूंगा। मुबारक हो तुम्हें इस नई जिंदगी के लिए। उम्मीद है बच्चे भी तुम्हें जल्दी हो, ताकि तुम्हारी दादी एक अच्छी दादी बन सके। अरे नहीं, एक नई सदस्य रुका नहीं जा रहा इससे पैसे लेने के लिए। नैन्सी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? चलो अपने भाभी को नमस्ते बोलो। हेलो भाभी। भाभी, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? आधे महीने से। अरे भाभी, तुम तो कमाल हो। तुम्हें सिर्फ आधा महीना लगा शादी के लिए मनाने को। क्या जादू किया? तुम पक्का जादू चुड़ैल हो। नैन्सी, तुम्हें बात करने नहीं आता। चलो ऊपर चलो, आज खाना नहीं मिलेगा। ये गलत बात है। मैं क्या अपने दिल की बात घर में नहीं कह सकती हूँ? नैन्सी, तुम्हें मेहमानों के साथ बिहेव करना नहीं आता?
मैं फ्री होता तो आज तुम्हें जरूर बताता। चलो टिया। भाई भाई, मैं तो सिर्फ परेशान कर रही थी। भाभी, आपका फैमिली बिजनेस क्या है? पापा, इसका फैमिली बिजनेस पक्का अच्छा ही होगा ना, तुम्हारी तरह? मैं नौकरी करती हूँ केक की दुकान में। मेरी फैमिली बिजनेस नहीं करती। मेरी माँ ने नौकरी छोड़ दी क्योंकि उन्हें मेरे भाई की देखभाल करनी है। हाँ? अरे नहीं भाभी, आप तो काफी गरीब हैं। मतलब साफ है कि क्यों तुमने मेरे भाई से शादी करी, वरना तो हमेशा गरीबी में ही जीती है। नैन्सी, माफी मांगो टिया से। किस चीज के लिए माफी? जो तुमने टिया के साथ बदतमीजी करी उसके लिए। भाई, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मैं बस मजाक कर रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बकवास मत करो, माफी मांगो। नहीं। एक दुकान में नौकरी करने वाले ये कैसे हमारे घर में शादी कर सकती है? इसने काफी कोशिश करी होगी। ये अपने आप को समझती क्या है जो मैं इसकी मांगू? पापा, आप मुझे कैसे मार सकते हैं? क्या गलत कहा मैंने? आपने क्यों मेरे भाई की शादी ऐसी गरीब लड़की से कराई? ये हमारे सारे पैसे उड़ा देगी। कैसी गंदी जबान है तुम्हारी, तुम्हें मैं देखना नहीं चाहता हूँ। तुम बहुत ही खुदगर्ज हो। आप मुझे कैसे मार सकते हैं एक अनजान लड़की के लिए? आप मेरे पापा नहीं हो। इसके लिए मैं कभी आपको माफ नहीं करूं। जाओ। ठीक है, आराम से। ये अभी छोटी है, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वो बाहर गई थी जब मैंने इसकी माँ को छोड़ दिया था। मैंने ही इस पर ध्यान नहीं दिया था। चलो, आज पहली बार हमारे लिए कुछ अच्छा तो बोला। अब मैं ठीक हूँ, मैं खुद से जा सकती हूँ। मैं नहीं चाहती हमें कोई ऐसे देखे। मैंने तुम्हें गोदी में पकड़ा हुआ है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? अगर ये सब तुम्हारे साथ दोबारा हुआ तो तुम डरना मत। तुम जितना डरोगी उतना तकलीफ में रहोगी, समझी? तुम मेरी हो, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें परेशान करे। अभी सो जाओ और भूलना मत तुम्हें सुबह मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। मिस्टर यान, तुम बहुत गंदे इंसान हो। क्या तुम जाग रहे हो? तुम मुझे अपने कमरे में क्यों लाई, वो भी इतनी रात को? हैं? मैं नहीं लाई। तुम नींद में चल रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। मैं खुद से नहीं आया, तुम झूठ बोल रही हो ना? मिस्टर यान, क्या कर रहे हो तुम? रात बहुत लंबी है और मैं अकेला हूं, और ऊपर से तुम मेरी बाहों में हो। तुमने काटा मुझे, काटा तुमने मुझे। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छुओगे नहीं। पर तुम मुझे अपने कमरे में लेकर आई। मैं नहीं लाई, तुम नींद में चल रहे थे, तो तुम सिर्फ कोई बात नहीं, इसके बाद मुझे कुछ और नहीं सुनना है। अगर तुमने दोबारा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे बेड से अपनी गोदी में उठाकर अपने बेड पर ले जाऊंगा। रुको,
ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो? मैं काम पर जा रही हूँ। लेकिन आज तुम्हारे काम की छुट्टी है। अगर तुमने दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें 10 थप्पड़ मारूंगा। इधर आओ। मुझे साफ साफ बताओ। मुझे काफी खराब लगा, तो जब तुम सो रहे थे मैंने मदद की तुम्हारी। मेरा मतलब इसके बारे में साफ साफ बताओ। ये तो बैंडेड है। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा बैंड तुमने मेरी गर्दन पर क्यों लगाया? ये तो सिर्फ मेरे बैग में होता है। मैं अभी अपने ऑफिस जा रहा हूं, तुम यहीं रुकना। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम जानती हो क्या होगा तुम्हारे साथ।